हम लोग पिछले क्लास में जनगणना 2011 यानी सेंसस 2011 पे बात कर रहे थे और एक जनरल इंट्रोडक्शन पे बात हुई थी आपसे, एक सामान्य परिचय था जनगणना का, कुछ बेसिक बातें। आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2001 की जो जनगणना थी और 2011 की जनगणना, इन दोनों के बीच में तुलनात्मक रूप से अध्ययन। ये इसलिए ज़रूरी है कि जो 2011 में जनगणना हुई, भारत की 15वीं जनगणना या स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, तो 2001 से ही तुलना किया गया है, यानी 2001 और 2011 इसके बीच में 10 वर्षों का अंतराल था। तो इन 10 वर्षों में क्या बड़ी घटनाएं हुई जनसंख्या में, जो जनसंख्या में रिकॉर्ड की गई जनगणना रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई, तो इन 10 वर्षों में जो चेंजिंग आई है थोड़ा सा हम उस पर देख लेते हैं। बाकी एक टॉपिक वाइज तो हम देखेंगे ये अलग से। तो सबसे पहली बात, जो जनसंख्या वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब होगा कि किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल पे जनसंख्या में होने वाली बढ़ोतरी। कभी कभी एग्जाम में सवाल आ जाता है जिलों का नाम, ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे आपका, इस दौरान 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा जिला है, जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। एक तो है अरुणाचल प्रदेश का कुरंग कुमे, ये नाम ध्यान रखिएगा, कुरंग कुमे जिला। यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि रही है वो 111.01% थी, 111.01%, ये बहुत है ये। और दूसरा जिला यमन, यमन ये पुदुचेरी से संबंधित है और ये अरुणाचल प्रदेश का है। यही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसका भी 74 पॉइंट समथिंग है, 77.15%। ये दो जिले देश के ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या में वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई है, सर्वाधिक वृद्धि इन्होंने ही रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, 2001 से 2011 के दौरान। फिर बात आती है कि अगर सर्वाधिक वृद्धि वाले ये दो जिले हैं तो फिर न्यूनतम वृद्धि, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, तो न्यूनतम जनसंख्या यानी सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर हो सकती है, नागालैंड। नागालैंड का एक लॉन्गलेंग जिला है, लॉन्गलेंग, ये है नागालैंड का, ठीक है। यहाँ पर जो जनसंख्या में वृद्धि थी वो -58.39, -58.39% की वृद्धि नेगेटिव में है, नकारात्मक है जनसंख्या, और वो भी 50% से ज़्यादा की नकारात्मकता यहाँ पे है जनसंख्या में। और दूसरा इसी का एक जिला है किफरे, वहाँ पे भी जनसंख्या नकारात्मक है, -30.50 किफरे, ये भी नागालैंड का ही है, यहाँ पे -30.50%। तो ये दो जिले ऐसे हैं देश के जहाँ पे जनसंख्या नकारात्मक है, नकारात्मक रूप से वृद्धि हुई है 2001 से 2010 के दौरान, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य को, ये तो जिले हो गए, लेकिन 2001 से 2011 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा रहा है जहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो दादर नागर हवेली, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य, यहाँ राज्य की बात हो रही है, तो दादर नागर हवेली 55.9%, ठीक है। और दूसरा, ये जनसंख्या में वृद्धि सबसे ज़्यादा 2001 से 2011 के बीच में यही राज्य है जो जनसंख्या में वृद्धि 55.9% अंकित किया, सबसे ज़्यादा वृद्धि इसने किया। और दूसरा दमन व दीव है जो 53.8%, दमन दीव कितना 53.8%। ये दो राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई है। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, ये तो सर्वाधिक की बात हो गई, न्यूनतम वृद्धि वाला राज्य कौन होगा, तो फिर जब जिले हैं इसके पास, नागालैंड के पास जब दो जिले ऐसे हैं जो इतनी माइनस में जनसंख्या में वृद्धि किए हैं,
तो फिर राज्य स्तर पे भी ऐसे ही कुछ होगा, यही पहले नंबर पे आना चाहिए। तो है यही भी नागालैंड की जो जनसंख्या है 2001 से 2011 के बीच में -0.6% की वृद्धि हुई है। कितना? नागालैंड -0.6%। दूसरा राज्य जो है वो केरल है 4.9%। केरल 4.9% की वृद्धि की है। ये आंकड़े आप ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं आपसे वही आंकड़े डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे जो एग्जाम में आए हैं या फिर आने की ठीक ठाक संभावनाएं लिए हैं। और आंकड़े तो बहुत हैं जनसंख्या के, लेकिन सारे आंकड़ों को आपके साथ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ कुछ जो मुख्य आंकड़े हैं उन्हीं पे हम बात करेंगे। कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, इस जनगणना एक रिपोर्ट है और इसमें आंकड़ों का ही सब मामला है, आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है इसके लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जनसंख्या किन जिलों में सबसे अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या महाराष्ट्र का ठाणे जो है, महाराष्ट्र का ठाणे जिला, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या, जिलों की बात मैं कर रहा हूँ, स्टेट की नहीं, यहाँ जिले ध्यान में रखिएगा। तो महाराष्ट्र के ठाणे में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना आता है। पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना। ठीक है, ये दो जिले हैं जहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक है। तो फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले दो जिले कौन से होंगे? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो पहला जिला है जो वो अरुणाचल प्रदेश का है, दिबांग घाटी। अरुणाचल का दिबांग घाटी। ठीक है, और दूसरा जिला अरुणाचल का ही अंजाव है। ठीक है, ये दोनों जिलों का नाम आप ध्यान में रखिएगा। ये अरुणाचल का ही दोनों जिला है, एक दिबांग घाटी और दूसरा अंजाव। यहाँ पे जनसंख्या न्यूनतम है। इन 2001 से 11 के बीच में, 11 का जो आंकड़ा आया इसमें पाया गया कि पूरे देश में सबसे कम जनसंख्या इन्हीं दो जिलों में। जिलेवार अगर स्थिति देखी जाए तो देश में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश में है 75। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात कर ले अगर कि जनसंख्या के मामले में राज्यों का क्रम, यही कभी कभी आ जाता है सेट करने के लिए कि जनसंख्या के मामले में राज्यों का क्रम क्या है। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पे है, फिर महाराष्ट्र है, बिहार है। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पे है। तीन को आप ध्यान में रखिएगा। पूछ सकता है पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश चौथे और पांचवें स्थान पर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये जनसंख्या के मामले में प्रथम 5 स्थान है जो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये राज्य हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि क्वेश्चंस बहुत छोटा सा परिवर्तन करके आपसे पूछा जाता है। यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की स्थितियां अलग होती हैं। राज्य का मतलब हो गया कि जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यानी संघ से जो क्षेत्र है वो राज्य में शामिल नहीं होंगे, उनको अलग से उनका डाटा होता है। तो अगर ये राज्य हैं जो 5 हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, तो फिर केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ होगी? केंद्र शासित प्रदेशों में तो सबसे पहले आप देख लीजिए दिल्ली, सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली की है। जनसंख्या कितनी है हम यहाँ उस पर बात नहीं करेंगे। तो पहले नंबर पे तो दिल्ली आता है, फिर पुदुचेरी, फिर चंडीगढ़, और इसके बाद में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और दादर नागर हवेली। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और 5वें नंबर पे आता है दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, ये संघ शासित क्षेत्र है। आप इन दोनों को लिख लीजिएगा। इन इसके आगे आप लिख लीजिएगा राज्यों में। ठीक है, ये राज्यों का क्रम है और यहाँ आप लिख लीजिएगा संघ शासित क्षेत्र का क्रम है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में और फिर पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और ये दादर एवं नगर हवेली। ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
तो देश का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। यहाँ राज्य की बात हो रही है, ये राज्य है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप। जनसंख्या के मामले में हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं। लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो सबसे छोटा सिक्किम राज्यों में, और सबसे छोटा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक। तो ये आंकड़े 2001 से 11 के बीच ये जनसंख्या भारत की है, महिला और पुरुष। पुरुषों की संख्या 62,32,70,258, कभी कोई यूपीपीसीएस में सीधा सीधा पूछ लेता है। महिलाओं की संख्या 58,75,84,719 है। प्रतिशत में 48.53% महिलाएं हैं और 51.47% पुरुष हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं लिंगानुपात। ये जनसंख्या का महत्वपूर्ण गुण है। मैंने आपसे पहले ही दिन पहली क्लास में ये बात की थी कि जनगणना का आधार जो है भारत में वो जनसंख्या की संरचना है। तो जनसंख्या की संरचना में सबसे पहली संरचना जो है वो देखते हैं लिंगानुपात, ठीक है। 2011 के आंकड़े क्या बताते हैं, इन्हीं पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, जो लिंग संरचना को किसी भी अनुपात में व्यक्त करना ही लिंगानुपात है। लिंग संरचना का अर्थ ये होगा महिला पुरुष, मान लीजिए मेल फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल को किसी अनुपात में व्यक्त करना, किसी रेशियो में ही प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, सेक्स रेशियो या फिर लिंगानुपात। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में ये अनुपात क्या है, तो भारत में अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखी जाती है। किसी भी क्षेत्र विशेष में 1000 पुरुष हैं और 1000 पुरुष की तुलना में कितनी महिलाएं हैं, यही उस क्षेत्र का लिंगानुपात होता है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो क्या यूनिट है इसको मापने का, वैश्विक स्तर पर 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितनी है, यही वैश्विक स्तर पे सेक्स रेशियो होगा। वर्तमान समय में विश्व का जो ये लिंगानुपात है वर्तमान में 102 है। इसका मतलब ये होगा कि 100 महिलाएं और 102 पुरुष, यानी वैश्विक स्तर पे भी महिलाओं की संख्या कम ही है। भारत में यह अनुपात क्या होता है, आपने देखा भारत में जो होता है ये प्रति हजार, ध्यान रहे, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि भारत में लिंगानुपात को प्रदर्शित करने का क्या मानक है, तो प्रति हजार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है, ये भारत में लिंगानुपात को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है। जो 2011 के आंकड़े हैं, 2011 के अकॉर्डिंग ये संख्या कितनी है, 1000 पुरुष पर कुल 943 महिलाएं हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम है। ये आप ध्यान रखिए, 2011 के अनुसार 943 महिलाएं ही हैं। ये अनुपात हमारे देश का है। 1901 के बाद से लगातार कमी हुई है और 1991 में सब एकदम निम्न स्तर पे पहुंच गया था। जो अंतिम डाटा है इसका कि 927 पर यह रुका था। 927 के बाद से फिर लगातार बढ़ने लगा है। तो ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं कि लिंगानुपात के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, किन राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात है, किन राज्यों में सबसे कम है, ठीक है। सर्वाधिक का मतलब होगा कि 1000 पुरुषों से अधिक जनसंख्या जहाँ पे महिलाओं की हो। अगर 1000 पुरुष हैं और उन पर 1001 महिलाएं हैं तो फिर लिंगानुपात वहाँ पे अधिक हो रहा है, और अगर 1000 पुरुषों से कम महिलाएं हैं तो लिंगानुपात कम होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा केरल में है 1084। कहाँ, केरल में है 1084। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। तमिलनाडु 996,
फिर उसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश में 993 है और छत्तीसगढ़ में 991। ये सब 2011 के आंकड़े हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। मेघालय में 989 है, 989। ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं, ठीक है। तो फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन कौन से हैं? न्यूनतम जो सेक्स रेशियो है 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो आप ध्यान में रखिएगा, हरियाणा में है 879। इसका मतलब ये हो गया कि 1000 पुरुषों पर सिर्फ 879 महिलाएं हैं हरियाणा में। जम्मू कश्मीर उसके बाद में आता है, यहाँ पर 889 हो जाती हैं महिलाएं। सिक्किम तीसरे नंबर पे है, यहाँ 890 हैं। पंजाब में 895 और उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो 912 है, ठीक। ये तो बात हो गई राज्य की, जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात या सेक्स रेशियो की बात की जाए तो पुदुचेरी में सर्वाधिक है, कितना है? 1037। उसके बाद में आता है लक्षद्वीप 947, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 876 है और दिल्ली में 868 है, चंडीगढ़ में 818 है। ये केंद्र शासित प्रदेशों में 5 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात मिलता है। तो फिर न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ पे है? सबसे कम अगर कभी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 618 कहाँ पे है? दमन और दीव में है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है 774, किसका है? दादर नगर हवेली का है, और 818 चंडीगढ़ का है। ये आपने देखा, ये केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 राज्य हैं, ठीक है। इनको आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले, तो ध्यान रखिएगा। एक जिला है माहे पुदुचेरी का 1174, माहे में 1174 यानी 1000 पुरुषों पर 1174 महिलाएं यहाँ पर हैं, सॉरी 1176 है, ठीक है। ये जिला किसका है? पुदुचेरी का है। दूसरा कौन सा होगा? एक है अल्मोड़ा, उत्तराखंड का है, यहाँ पे 1139 है। अल्मोड़ा 1139 यानी 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं हैं। तो फिर बात आती है कि सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन से हैं, ये भी देख लेते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 जिले, तो पहला, क्योंकि सबसे कम लिंगानुपात अगर केंद्र शासित देखा जाए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो दमन एवं दीव का ही है 618, तो यहीं पर मिलेगा वो जिला जो सबसे कम लिंगानुपात वाला है। तो दमन द्वीप का जो दमन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है 533, ठीक है। और दूसरा जिला जो है वो लेह है, लद्दाख का 583। 583, ये 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे सबसे कम सेक्स रेशियो पाया जाता है, ठीक है। एक छोटी सी बात और इसमें हम लोग देख लेते हैं, क्षेत्र वाइज कभी एग्जाम में आ जाता है स्टेटमेंट। यूपीएससी इस तरह के स्टेटमेंट बनाता है, यूजीसी नेट में भी ऐसे स्टेटमेंट में प्रश्न आए हुए हैं कि उत्तर पूर्व और दक्षिण के अधिकतर राज्यों में, उत्तर पूर्व और दक्षिण के अधिकतर राज्यों में जो लिंगानुपात है वो क्या है? राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राष्ट्रीय औसत कितना है? 943, इससे अधिक लिंगानुपात है, ठीक है। ये आप नोट करके रखिएगा कि जो राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात है उससे अधिक है। यहाँ पे जितने राज्य इस क्षेत्र में मिलेंगे, उत्तर पूर्व में या फिर जो दक्षिण में, यहाँ पे लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। और उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत के, उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत के सभी राज्यों में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से क्या है? कम है, राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत मतलब 943 से कम है। तो कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ सकता है ये आपके, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा।